अनामिका गांधी, मैं एक होम्योपैथ विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूँगी डिस्थेमिया के बारे में। डिस्थेमिया यानी कि ये एक तरह का डिप्रेशन की शुरुआती दौर है जिसे डिस्थेमिया कहते हैं। डिस्थेमिया में व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंदर से टूटा हुआ सा महसूस करता है। वह हर समय किसी भी बात के लिए शिकायत करने की आदत डाल देते हैं। किसी भी काम को करते हुए कभी खुश नहीं होते, उन्हें कभी एंजॉय करने की स्थिति में नहीं होते। वह अपने बच्चों के साथ हैं, अपने पत्नी के साथ, जो भी हो, अपने पूरे फैमिली के साथ आप रह रहे हो, लेकिन उस बीच में भी उन्हें किसी भी बात की कोई खुशी नहीं महसूस होती। सब कुछ होता है लेकिन खुशी नहीं होती। तो ऐसी स्थिति को डिस्थेमिया कहते हैं। और डिस्थेमिया डिप्रेशन का एक हिस्सा होता है, या आप कह सकते हैं डिस्थेमिया डिप्रेशन का एक कारण बनता है। जब हमारा मन मस्तिष्क अगर सही नहीं हो तो हमारे पूरे शरीर में कोई न कोई समस्या आती रहती है। डिस्थेमिया अवसाद की एक प्रकृति है जिसमें व्यक्ति किसी भी जगह पर चला जाए लेकिन वह खुश नहीं होता। जो कार्य कर रहा है उससे भी वह खुश नहीं होता। अगर आपके घर में कोई अच्छी खुशखबरी भी आई है तो लोग एक उत्साह में आ जाते हैं, खुश होते हैं। तो वैसे स्थिति में वो व्यक्ति खुश नहीं होता जिन्हें डिस्थेमिया की समस्या होती है। वह हमेशा कटा कटा सा रहता है और सोशलाइज नहीं हो पाता। वो ऑफिस जाता है तो वहाँ भी अपने काम से बस मतलब रखता है और किसी से बात या किसी से एंजॉयमेंट उनका नहीं बन पाता। उनकी जो बिहेवियर होती है वो बहुत सख्त होती है या बहुत ही उलझा उलझा सा महसूस वो करते रहते हैं। डिस्थेमिया जिन्हें होता है उन्हें इस तरह की जो मानसिक सिम्टम आने लगती है, लास्ट में वो डिप्रेशन से पीड़ित हो जाते हैं। इसकी मुख्य वजह या तो आपके फैमिली में कोई मानसिक बीमारी रही हो किसी को, या आपका फैमिली जो है सख्त बिहेवियर वाला हो, मतलब आपके गार्जियन हमेशा आपको एक अनुशासन में रखे हों, एक स्ट्रिक्ट पोजीशन वाले हों, जिससे वो जो बच्चा है उसके दिमाग पे इस तरह का असर बन जाता है कि कहीं भी कोई हंसना नहीं, किसी से बहुत ज़्यादा टाइम पास नहीं करना। तो यह सब उनका बिहेवियर बन जाता है और खुशी उनके जीवन से जाती रहती है। अगर संडे को अपने फैमिली के साथ समय बिताने के बावजूद भी वह व्यक्ति हंसता नहीं है, मुस्कुराता नहीं है, यह कभी याद नहीं आता कि वो कब हंसा है, कब मुस्कुराया है। कहीं जाता भी है पिकनिक मनाने तो भी वह एक शांत सा बैठा कहीं किनारे साइड में बैठा रहता है। इसी समस्या को डिस्थेमिया कहते हैं, या आप इसे एंजाइटी, अवसाद, डिप्रेशन कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन डिस्थेमिया जो होता है ना, डिप्रेशन की शुरुआती दौर होती है। इसे जल्द ही पहचाना जाए तो होम्योपैथिक दवा के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, पूर्ण रूपेण चेंज किया जा सकता है। चूँकि मैं बार बार बोलती हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन बिहेवियर को देख के ही दिया जाता है। बिहेवियर यानी कि आपकी जो मानसिक स्थिति है, आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, किस तरह का आपका बिहेव है, यही आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। तो होम्योपैथिक दवा के माध्यम से आपके बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो लाइफ एंजॉयमेंट नहीं बन पाता, लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते, तो आप होम्योपैथिक दवा लें जिसके द्वारा आप यह अपने आप को पूर्ण रूप में ठीक कर पाएंगे। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब डिस्थेमिया की समस्या होती है, किसी तरह की एंजाइटी होती है, तो बहुत कम ही लोग इलाज करवाते हैं। अब डिस्थेमिया के बाद
आपको और भी शरीर में कोई समस्या उत्पन्न जब हो जाती है, जैसे आपका पेट डिस्टर्ब रहने लगता है या किसी तरह की और बीमारी हो जाती है, और वैसे स्थिति में आप अगर बड़े अस्पताल जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ उस बीमारी की इलाज होती है। लेकिन आप उसी क्रम में उसी समस्या को लेकर आप किसी होम्योपैथ डॉक्टर से मिलते हैं और उनके पूछताछ के दरमियान पता उनको चल जाता है कि आप डिस्थेमिया, डिप्रेशन, अवसाद से घिरे हुए हैं, तो संभवतः आपको उचित होम्योपैथिक दवा देकर वहाँ ठीक कर दिया जाता है। डिस्थेमिया की अब बात कर लेते हैं कि होम्योपैथिक दवा क्या है, क्या उपचार हो सकता है। तो डिस्थेमिया की समस्या जब होती है तो वैसी स्थिति में सबसे अच्छी दवा ऑरम मेटालिकम है। ऑरम मेटालिकम के जो मरीज होते हैं वो बहुत सख्त माइंड के होते हैं। अपनी जो दर्द है, जो अंदर में उन्हें जो तकलीफ, घुटन, घबराहट जो भी महसूस होती है वह लोगों को नहीं बताते और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। वह कोई भी काम करते हैं तो वह अपने से काम से मतलब रखते हैं, और अगर कोई उनको कुछ बात बोल दिया, कोई ताना मारा है या किसी तरह की उनको तकलीफ है शरीर में और वह अपने स्थिति को संभाल नहीं पा रहे, तो वह लोगों के साथ कभी अपनी व्यथा को शेयर नहीं करते। वह हमेशा अपनी व्यथा को खुद ही फील करते हैं, और जब उन्हें ऐसा लगता है कि अब मेरे जीने का कोई कारण नहीं बचा, मैं जीना नहीं चाहता, वो सुसाइड करने की स्थिति में होते हैं। मन में यह चेष्टा बनाते रहते हैं कि मुझे सुसाइड कर लेना है क्योंकि मैं अचीवमेंट अपने लाइफ में नहीं कर पाता, मैं तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस तरह की स्थिति ऑरम मेटालिकम में देखी जाती है। दूसरी दवा लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम का रोगी बाहर से बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाता है, लेकिन अंदर से बहुत घबराया हुआ होता है। वह मीठे खाने का ज़्यादा शौकीन होता है, पेट की समस्याओं से ज़्यादा जूझ रहा होता है, बहुत ज़्यादा गैस बनती है, उन्हें कब्ज की शिकायत होती है। और जो लाइकोपोडियम का जो रोगी होता है बहुत गुस्सेल टाइप का होता है, वो अंदर से कमज़ोर होता है लेकिन बाहर से अपने आप को सख्त दिखाने की कोशिश करता है, लोगों पे गुस्सा करता है। ऐसी स्थिति में लाइकोपोडियम बहुत अच्छा फायदा करती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम की बात कर ले। अर्जेंटम नाइट्रिकम का रोगी साइड में रहता है, साइड में भीड़ में साइड में रहता है, यानी कि लोगों के भीड़ में, हजारों के भीड़ में वह अकेला अपने आप को रखने की कोशिश करता है। वह अकेला भी रहना चाहता है और लोगों के साथ भी रहना चाहता है। तो इस स्थिति में वो घर में हो तो अकेला रहता है, लेकिन जब वो घर से बाहर निकलना होता है, उसे रोड तक क्रॉस करना होता है, तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उन्हें लगता है कि कोई और भी मेरे साथ मिलकर रोड क्रॉस करे। तो इस तरह की घबराहट होती है और कोई भी काम में बहुत ज़्यादा उनको जल्दबाजी होती है। लगता है कि ये काम बहुत जल्दी कर ले, या घर बहुत जल्दी जाए, या ऑफिस जाना है तो बहुत जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं। और जब ऑफिस जाने का टाइम होता है, स्कूल जाने का टाइम होता है, या कहीं सफ़र में जाने का, सब कुछ रेडी हो जाने के बाद उनको बार बार एक बेचैनी, एक एंजाइटी होने लगता है। ऐसे टाइम में घर से जब बाहर निकलना होता है और बार बार बाथरूम की तरफ भागते हैं, या तो उनको बार बार यूरिनेशन होता है या स्टूल पास करने की हाजत महसूस होती है, दोनों ही कंडीशन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब घबराहट हो रही है या आप हमेशा चिंतित, परेशान रहते हैं, आप कहीं ऊंचाई पे जाते हैं तो नीचे झांकने से आपको घबराहट होती है, कहीं आप नीचे खड़े हो और ऊंची बिल्डिंग को देखनी हो तो भी आपको घबराहट महसूस होती है, चक्कर आने लगता है, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। अगर इस तरह का फील होता है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम आपके लिए है। इसके अलावा जेल्सियम भी बहुत अच्छी दवा है। जेल्सियम ऐसी स्थिति में सेम अर्जेंटम नाइट्रिकम जैसा ही ये भी स्थिति में होता है।
व्यक्ति कहीं उनको स्पीच देना होता है, जब उनका नाम पुकारा जाता है वो घबरा जाते हैं। जो उन्हें याद था कि उन्हें क्या बोलना है वह शब्द भूलने लगते हैं। अगर वो वकील हैं तो जब उनको अपना फेस करना है, जज के सामने बहस शुरू करना है, तो उनको एक एंजाइटी होती है, घबराहट होती है। तो यह सब जो स्थिति है वह जेल सेप की होती है। हाथ पैर में ट्रिंगलिंग होने लगता है, कंपन होने लगती है, ट्रिंगलिंग होने लगती है। तो इस तरह का जो स्थिति होता है वो जेल सेप में होता है। नक्स भूमिका भी बहुत अच्छी दवा है इस तरह के डिस्थेमिया की समस्या के लिए। ऐसे लोग बहुत अच्छा परिवार से होते हैं, लेकिन उनको क्या है कि अल्कोहल लेने का आदत होता है, या देर रात तक जागकर काम करते हैं, बैठे बिठाए वाले काम करते हैं, बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क नहीं करना होता है, बहुत ज़्यादा वो लोगों से कटे रहते हैं, हर चीज़ में एक नुक्स निकालते रहते हैं और लोगों के ऊपर कंप्लेन करते रहते हैं, ये चीज़ ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो ऐसा क्यों नहीं हुआ। इस तरह की स्थिति होती है। बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी लेने वाले होते हैं, लोगों पे बिलीव नहीं करते, हमेशा शक की स्थिति में होते हैं और ऐसी स्थिति में गुस्सा भी बहुत करते हैं। ऐसे मरीज बहुत पतले दुबले होते हैं। वैसी स्थिति में नक्स भूमिका बहुत अच्छा काम करता है। तो यह रही डिस्थेमिया जैसी एक समस्या है जो अन्य बीमारियों के साथ मिलकर जब आती है, तो डिस्थेमिया का अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं होम्योपैथिक के माध्यम से, तो डिस्थेमिया के साथ साथ आपको जो इससे उत्पन्न हुई समस्या है वह भी ठीक होने लगती है। महिलाओं में जब डिस्थेमिया की समस्या होती है तो सीपिया बहुत अच्छा फायदा करता है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन कुछ खास दवाइयों के बारे में जिक्र कर रही हूँ। सीपिया की जो रोगनी होती है वह पतली दुबली होती है, या कह सकते हैं कि ऐसी मानसिकता की होती है, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरा जीवन, अपना पूरा समय अपने परिवार के लिए उन्होंने दिया, वह अपने लाइफ के लिए, अपने आप के लिए वह कुछ नहीं कर पाई। इस तरह की सोच से घिरी रहती है और उन्हें इस तरह का अवसाद होता रहता है कि वह अपने लिए कभी वक्त नहीं निकाली, हमेशा परिवार को वक्त दिया, परिवार उनके प्रति कुछ अच्छा नहीं सोचता, जितना वो परिवार को दिए हैं उस तरह का कोई रिजल्ट परिवार के तरफ से उनको नहीं मिल पा रहा है, उनका मान सम्मान उस तरह का नहीं हो पा रहा है जितना वो महत्वपूर्ण समय उनके लिए उन्होंने दिया। हमेशा कोई ना कोई कंप्लेन बना रहता है, कंप्लेन की स्थिति में रहती हैं और वह एक अपनी ही धुन में, अपने ही सोच में खोई रहती हैं। अगर उनके बच्चे लाइफ में बहुत अचीवमेंट कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम करके आए हैं, कुछ अपनी एक पहचान बना के आए हैं और मम्मी को बता रहे हैं, तो वैसी स्थिति में महिला को कोई खास खुशी नहीं होती। वो बोलती है ठीक है, इस तरह की लैंग्वेज में बात होती है। मतलब एक क्या होता है ना कि आपके फैमिली में कुछ अच्छा हो रहा है तो आप एक आपके अंदर एक उल्लास होता है, खुशी होती है, जो खुशी सीपिया की रोगी में नहीं देखी जाती। वह किसी तरह की बातों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हो पाती, खुश नहीं हो पाती, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाती। वह सबका काम करती है और जो कर रही होती है वो कर ही रही होती है, लेकिन फिर भी वह सोच रही होती है कि उसको मैंने ऐसा किया लेकिन उसने कभी मुझे समझा नहीं, इस तरह का फील होता है। तो यह है डिस्थेमिया की एक अच्छी दवाई और इन दवाइयों के माध्यम से मैंने बहुत सारे रोगियों को मैंने ठीक किया है और संभवतः आप मेरी वीडियो देखकर लाभान्वित भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यह कहूँगी कि आप आवश्यक रूप से अगर किसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप होम्योपैथ डॉक्टर से संपर्क करें और होम्योपैथिक डॉक्टर के परामर्श के उपरांत ही दवाइयों को लेने की कोशिश करें,
ताकि आपको आपके डॉक्टर अच्छी तरह से समझेंगे। आपकी जो मानसिक स्थिति है, जो शारीरिक ढांचा है, उन सभी को निचोड़कर आपके लिए एक अच्छी दवा का चयन करेंगे। तो चूंकि स्वतः अगर आप दवाइयों का चयन करते हैं तो कंडीशन यह नहीं होगी कि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ, चूँकि दवाइयाँ एक दवाई नहीं है, एक ही बीमारी की 1000 दवाई है और एक दवाई 1000 रोगों में काम आती है। और सबसे बड़ी दुविधा यह होती है होम्योपैथी के मामले में कि एक ही तरह का सेम सिम्टम दूसरे दवाइयों में भी होती है। फर्क सिर्फ एक समस्या की होती है, जैसे अर्जेंटम नाइट्रिकम और जेल्सियम का, जैसा कि मैं बताई अभी आपको, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम व जेल्सियम जो दवाई है दोनों में कंपन होता है, लेकिन जो अर्जेंटम नाइट्रिकम होता है उसमें एक यह होती है कि वह हर समय घबराहट फील करता है, हर समय उसको कोई घर से बाहर कोई व्यक्ति चाहिए, कोई सहारा चाहिए, कोई मतलब भीड़ चाहिए। लेकिन जेल्सियम में ऐसा कुछ नहीं है। जेल्सियम का रोगी को प्यास और भूख कम लगता है और अर्जेंटम नाइट्रिकम में ऐसा कुछ नहीं है। अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो रोगी होता है वो मीठा खाता है तो हाजमा बिगड़ जाता है, तो थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, लेकिन घबराहट दोनों में है। दोनों घर से जब बाहर निकलने लगते हैं या कोई कार्य करना होता है, स्कूल जाना होता है या कहीं सफ़र में जाना होता है या कोई स्पीच देना होता है, तो घबराहट होती है। ये दोनों में है, तो यह नहीं जाने कि आप दोनों दवा ले लें। चूँकि अर्जेंटम नाइट्रिकम के जैसा एक कॉफिया में भी सिम्टम मिलता है, लेकिन अर्जेंटम नाइट्रिकम लेने के बाद कॉफिया नहीं लेनी चाहिए। यह सब जानकारी तो आपको कोई डॉक्टर ही दे सकता है और डॉक्टर के संरक्षण में आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपको अच्छी तरह से आपका डॉक्टर आपको समझेगा और कौन सी दवाई किसके साथ देनी है, नहीं देनी है, यह आपको जरूर बताएगा। अगर आप सिम्टम सब एक जैसा है तो आप सभी दवाइयाँ क्रमबद्ध लेना शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। होम्योपैथिक में भी यह दवाई देखनी होती है कि ये दवा दे रहे हैं तो इसके बाद कौन सी दवा देनी है और कौन सी दवा नहीं देनी है। क्योंकि जैसे अर्जेंटम नाइट्रिकम लेते हैं तो उसके बाद आप कॉफिया पाउडर नहीं ले सकते हैं, कॉस्टिकम का सेवन भी लगभग वर्जित होता है। तो इस स्थिति में आपके डॉक्टर आपको सलाह देंगे कौन सी दवा आप ले चुके हैं और कौन सी दवा ले रहे हैं, तो उसके बाद आपको कौन सी दवा नहीं लेनी है। तो यह सब जो क्रमबद्ध है वो डॉक्टर ही आपके लिए तय करते हैं। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।